Hello students, today we will be seeing how to prevent corrosion. हमने previous lecture में देखा कि corrosion क्या होता है with examples and activity. अब हम देखेंगे corrosion को prevent कैसे करना है. Prevent क्यों करना पड़ता है corrosion को? क्योंकि नहीं तो वो हमारे articles को damage कर देता है. Okay, so we will see this. But before we continue, you just subscribe the channel to get regular video uploads. So initially we discussed the prevention of corrosion. Okay, the rusting of iron can be prevented by painting, oiling, greasing, galvanizing, chrome plating, anodizing or making alloys. तो ये सारे methods के names हैं, right? Now galvanization is a method of protecting steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में कि गैल्वेनाइजेशन में आप किसकी कोटिंग अप्लाई करते हो, तो आप जिंक की कोटिंग अप्लाई करते हो. ओके, तो जो गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल होगा वो रस्टिंग के अगेंस्ट प्रोटेक्ट हो जाएगा इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन. राइट, दिस रीजन यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाई. आप ये रीजन आइडेंटिफाई करो एंड जस्ट पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन. राइट, so now we discuss alloying. So alloying is a very good method to improve the properties of a metal. Okay, we can get the desired properties by this method. Like iron is the most widely used metal. Okay, but it is never used in the pure state. क्योंकि आयरन जो है हमारा वो बहुत सॉफ्ट होता है एंड इट स्ट्रेचेस इजीली इफ इट इज हॉट. तो आप क्या करते हो, यू मिक्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन इन इट, बहुत ही कम अमाउंट जैसे 0.05%. ओके, उससे क्या होता है ये काफी हार्ड और स्ट्रॉन्ग बन जाता है. ओके, आयरन में अगर आप निकल और क्रोमियम मिक्स करते हो तो हमें स्टेनलेस स्टील मिल जाता है विच इज वेरी हार्ड एंड इट विल नॉट रस्ट. ओके, एंड इफ आयरन इज मिक्सड विद सम अदर सब्सटेंस उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं. राइट, तो आप किसी भी मेटल की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो कोई और सब्सटेंस को मिक्स करके. So the substance added can be metal or a non-metal. So what is alloy? Alloy is basically a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal. So how you prepare it? By first melting the primary metal and then dissolving the other elements in it in definite proportions. उसके बाद आप room temperature तक इसकी cooling कर दोगे. Correct? So here's an interesting fact. प्योर गोल्ड क्या कितने कैरेट्स का होता है आपने सुना होगा, इट्स 24 कैरेट. वो बहुत सॉफ्ट होता है. ओके, अगर आप उससे ज्वेलरी बनाओगे तो इट विल नॉट बी यूजेबल. सो इट इज अलॉयड विद आइदर सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड. इंडिया में जनरली हम 22 कैरेट्स गोल्ड ही यूज करते हैं फॉर मेकिंग द ऑर्नामेंट्स. तो इसमें 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड होते हैं एंड 2 पार्ट्स ऑफ कॉपर और सिल्वर. ये अलॉइंग की जाती है. राइट, अब जैसे हम अलॉयज फॉर्म करते हैं तो उसमें अगर आपने एक मेटल मर्क्यूरी यूज किया है, ओके, तो उस अलॉय को हम बोलते हैं अमालगम. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. अमालगम मीन्स वन ऑफ द मेटल्स इज मर्क्यूरी इन द अलॉय. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलॉय इज लेस दैन द प्योर मेटल्स. ओके, जैसे ब्रास है, ब्रास अलॉय है कॉपर और जिंक का. ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन. These are not good conductors of electricity. Okay, but copper is used for making electrical circuits, so it is a good conductor. Similarly, solder जो होता है, solder is an alloy of lead and tin. Okay, it has a low melting point and it is used for welding electrical wires together. अगर आप आगे जाके इंजीनियरिंग करते हो सो यू हैव टू यूज सोल्डर. वो क्या करता है, अगर आपको कनेक्शंस बनाने होते हैं तो यू यूज दिस सोल्डर, यू मेल्ट दिस और फिर जब वो फर्दर फिर से सॉलिडिफाई हो जाता है वो कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देता है. So here's again an interesting means example. You can see this is the iron pillar at Delhi. अगर आपने कभी कुतुब मीनार विजिट किया होगा तो ये उसी के पास ही situated है. Okay, it was built more than 1600 years ago by the iron workers of India. Okay, उन्होंने एक ऐसा मेथड डेवलप किया था which has prevented the iron from rusting. For its quality of rust resistance, it has been examined by the scientists from all parts of the world. मतलब ये अभी तक रस्ट नहीं हुआ, 1600 years हो गए and it's made up of iron. Okay, so it's a wonder of ancient Indian metallurgy. Thank you so much for watching the lecture and stay tuned for more updates.